सभी को यह चाहिए, बेदाग दांतों के साथ असली हॉलीवुड वाली मुस्कान। लेकिन वास्तविकता आमतौर पर अलग होती है। न तो इतना सफेद, न इतना सीधा, न कभी क्षय हुआ, न क्षतिग्रस्त। इससे दांतों को वापस सही रूप में लाने वाली सामग्री और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुमिता मित्रा ने 30 वर्ष से अधिक इस विषय को समर्पित किए हैं। मेरी हमेशा से यह अतृप्य इच्छा रही है कि विज्ञान लोगों के लिए उपयोगी हो। दांतों में फिलिंग करना या उन्हें फिर से बनाना एक चुनौती है, क्योंकि हर दिन चबाने और काटने से उन पर बहुत दबाव पड़ता है। तभी तो दांतों का एनिमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मित्रा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य वे दांतों के एनिमल की प्रतिकृति बनाना चाहती है। अपने नियोक्ता 3M कंपनी के लिए सर्वप्रथम अन्वेषण करते हुए यहाँ मिनेसोटा स्थित इनोवेशन सेंटर में दिखाई देती है। वे और उनकी टीम एक ऐसा पदार्थ बना रही है जो 2 दशकों से मानक है। प्राकृतिक दांत 2 ऊतकों से बना होता है। नीचे स्थित शक्तिशाली डेंटिन और ऊपर के बहुत कठोर और शक्तिशाली एनेमल का आवरण। और हम एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार करना चाहते थे जो दोनों कार्य कर सके। कुछ ऐसा जो दांतों के जितना मजबूत हो और जिसमें प्राकृतिक एनामल का चमकीला सौंदर्य भी हो। उस मिश्रण को स्वास्थ्य के लिए हानि रहित होना चाहिए था और डेंटिस्टों के लिए उपयोग में आसान और सबसे कम समय में उपचार के लायक भी होना चाहिए था, और उन्होंने यही हासिल किया है। उनका आविष्कार है यह पदार्थ, फिलटेक सुप्रीम। यह सचमुच दांत के एनिमल जितना कठोर है, जैसा कि वे आनंद के साथ दिखा रही हैं। अपने आविष्कार के लिए उन्होंने डेंटल टेक्नोलॉजीज में पूरी तरह से एक नया रास्ता अपनाया था। 1990 के दशक में उन्होंने वैज्ञानिकों के एक समूह से सलाह ली जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के साथ काम शुरू किया था। मैंने उनसे संपर्क किया ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि क्या मैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकती हूं और यह पता लगा सकूं कि मैं इसका उपयोग एक पूरी तरह से नया डेंटल कंपोजिट बनाने के लिए कर सकती हूं या नहीं। इन छोटे नैनो पार्टिकलों को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाख गुना बढ़ा करके देखा जा सकता है। इसे आधार के रूप में उपयोग करते हुए वे पदार्थों में शोध करती हैं, विभिन्न पदार्थों के कणों को एक साथ मिलाती हैं और अपनी टीम के साथ इस मिश्रण में परिवर्तन करती है। वे उनका यहाँ मिनेसोटा डेंटल रिसर्च सेंटर में चबाने वाली रोबोट मशीन पर परीक्षण करती है। क्या वे पर्याप्त रूप से मजबूत है या क्या वे आसानी से घिस जाते हैं। इष्टतम द्रव्यमान की खोज मुश्किल है। कुछ फॉर्मुलेशन मैकेनिकली मजबूत थे लेकिन बहुत अधिक खुरदरे थे। अन्य बहुत छिद्रों वाले थे और प्राकृतिक एनामल की तरह चमकते नहीं थे। निर्णयात्मक विचार उन्हें अपने प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अपने खाली समय में आता है। आजकल वे अपने शौक में समय बिताती है। एक पल का आराम तब भी वही उनके आविष्कार की कुंजी थी। अगर आप अंगूर के गुच्छों को ध्यान से देखें तो वे सभी अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े। इसलिए छोटे वाले बड़े वालों के बीच फिट बैठकर गुच्छ बनाते हैं। साथ ही गुच्छों के आकार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ गुच्छों में 5 अंगूर होते हैं तो कुछ में 20 अंगूर होते हैं और 100 भी। उस पल में उन्हें ख्याल आता है कि उन्हें अलग अलग आकार के कणों को एक साथ लाना होगा और यह जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही आकार के कणों के साथ काम करना होगा। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अन्वेषण था। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण खोज थी। वे सिद्धांत को नैनो रूप में स्थानांतरित करती है और आवश्यक पदार्थों को एक दूसरे के साथ अंगूर की तरह जोड़ती है। ऐसा करने के लिए वह छोटे हिस्सों को नैनो क्लस्टर में जोड़ती है। वे विभिन्न पदार्थों के कणों को संयोजित भी करती है और उन्हें आकार देकर उनसे कैविटी भरती है। कणों का आकार अब 5 से 75 नैनोमीटर तक का होता है। हालांकि शुरुआत में मैंने इसका पूर्वानुमान नहीं किया था। मुझे जल्द ही ख्याल आया कि इस टेक्नोलॉजी में दांतों की देखभाल के तरीकों में अमूल परिवर्तन लाने की क्षमता थी। 3M कंपनी की सहायता से उन्होंने नए नैनो कंपोजिट मटेरियल के पेटेंट के लिए आवेदन किया। इस बीच यह अंदाजा लगाया जाता है कि इसके साथ लगभग 1 अरब दांतों की पुनर्रचना की गई है। पेटेंट ने हमारी बौद्धिक संपदा की रक्षा की और यह व्यावसायिक सफलता केवल हमारे पेटेंटों की बदौलत ही संभव हुई थी।
डेंटिस्ट्री उनका पेशेवर जुनून है, लेकिन रसायन शास्त्र से वे बचपन से आकर्षित रही हैं। सुमिता मित्रा भारत में कोलकाता में पली बढ़ी हैं। उन्हें अपने पिताजी के साथ उनकी प्रयोगशाला में समय बिताना पसंद था। बचपन से ही मैं समझ गई थी कि रसायन शास्त्र वह मध्यस्थ विज्ञान है जो सभी पदार्थों को बनाता है। होंगे। इस बीच हर कोई सुमिता मित्रा के आविष्कार के बारे में बात कर रहा है। उनके नैनो कंपोजिट मटेरियल के साथ दांत को ठीक करने के मुश्किल काम भी सफल हैं, चाहे रूप की, कार्य की या रंग की बात हो। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग ने मुझे नया मटेरियल बनाने का मौका दिया। यह लोगों की हंसी को वापस लाता है और उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है।